हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे एनसिस वर्कबेंच का सेशन नंबर 11। सेशन नंबर 11 में हम नेचुरल फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानेंगे। एनसिस सिमुलेशन टू डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रक्चरल पार्ट एंड सिस्टम। The determination of buckling load estimates for such objects is also a cover. In particular, we illustrate the determination of natural frequency, corresponding mode shapes, and buckling load estimates. In natural frequencies of system are those frequency at which resonant response occurs under the right excitations condition. Knowledge of these critical dynamic frequencies is an essential step in the design or evaluation of a system subjected to dynamic loading. Static loading too can provide Static loads too can provide instabilities given the particular combination of geometry and loading. Buckling of long cylinders bar in axial compression is a common example. In this chapter, we solved the tutorial of cantilever beam in ANSYS simulation software model analysis. Simple supported beam or cantilever beam. Consider a steel bar 1 inch high, 0.5 inches thickness, and 25 inches in length between 0.5 inch diameter pins shown in figure. Calculate the first three bending frequencies of this beam. So हम यहाँ पे देखेंगे कि एनसिस वर्कबेंच में हम यहाँ पे किस तरह हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हम यहाँ से एनसिस एनालिसिस सिस्टम से हमारा मॉडल वाला प्रोजेक्ट हम यहाँ से मॉडल का प्रोजेक्ट ओपन करेंगे एंड दिस इसका इंजीनियरिंग डेटा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है वो स्ट्रक्चरल स्टील है। हम यही मटेरियल हमारे प्रेफर करेंगे। अगेन हम यहाँ पे ज्योमेट्री डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ पे हम ज्योमेट्री डिज़ाइन करने के लिए यूनिट यहाँ पे सेट रख लेंगे मिलीमीटर्स। इन दिस XY plane sketching rectangle से कंस्ट्रेंट कर लेते हैं विद सिमेट्रिक। अगेन कंस्ट्रेंट कर लेते हैं विद सिमेट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड हम इसे डायमेंशंस दे देते हैं। फर्स्ट जो है हम इसकी जो हाइट देंगे ये हम 20 रख लेते हैं एंड इसकी जो वर्टिकल है इसे हम ओनली 5 रखते हैं। तो इसे एक्सट्रूड कर लेंगे एंड इसे हम दे देंगे 150 mm लेंथ एंड देन इसको जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। यहाँ पे हम इसको हाइड कर लेते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट हमारा कैंटिलीवर बीम का इस रेडी है। अब यहाँ से हम मैकेनिकल विंडो में जाते हैं। ये हमारा मैकेनिकल विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारी ज्योमेट्री भी आ चुकी है। तो फर्स्ट हमारी जो सॉलिड है हम यहाँ पे चेक कर लेंगे सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड हुआ है या नहीं हुआ। देन आफ्टर हम इसे डिफॉल्ट मैशिंग हमारी जो है वो हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। जनरेट मैश। नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें एनालिसिस सेटिंग करना है
कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसीज चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे एटलीस्ट 6 रख सकते हैं, या जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हम जो मॉडल है यहाँ पे हम सपोर्ट ऐड कर सकते हैं, फिक्स सपोर्ट। तो हम यहाँ से इसका एक साइड इसका फिक्स कर लेते हैं। बट यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मॉडल में यहाँ पे हम लोड ऐड नहीं कर सकते, ये कोई भी लोड हमारा ओपन नहीं है, ये पूरे लोड हमारे ब्लर है, इसलिए हम इसमें लोड ऐड नहीं कर सकते। एंड देन डायरेक्टली हम यहाँ पे से सॉल्व करेंगे। जैसे हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मॉडल एनालिसिस सॉल्व करते हैं, तो ये हमारी फिक्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ चुकी है। ये 6 फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड ये जो है वो हमारा 183 है। सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड जो हमारा 717 है। थर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड जो है हमारा 1141 है। फोर्थ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड हमारा 4212 है। फिफ्थ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड हमारा 3176 है। एंड सिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड जो है हमारा 4176 है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट चीज जो है, हम अगर इनका सॉल्यूशन चाहते हैं, इनको डिफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ऑल सेलेक्ट फ्रीक्वेंसीज एंड क्रिएट मोड शेप रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हमारे जो है पूरे टोटल डिफॉर्मेशंस पूरे 6 फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। एंड देन सॉल्व। तो ये 6 फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन हमारे जनरेट हो चुके हैं। फर्स्ट इज टोटल डिफॉर्मेशन, सेकेंड इज total deformation is 183। ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है हमारी कैंटिलीवर बीम की। फोर्थ फ्रीक्वेंसी है हमारी कैंटिलीवर बीम की, कुछ इस तरह रहेंगी। फिफ्थ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंटिलीवर बीम इज लाइक दिस। एंड सिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ कैंटिलीवर बीम इज लाइक दिस। तो ये हमारा टोटल डिफॉर्मेशंस है 6 फ्रीक्वेंसी की। इसमें हम हमारे 4 मॉड्यूलर शेप एक साथ देख सकते हैं व्यू पोर्ट में। 4 व्यू पोर्ट्स एक साथ हम यहाँ पे हमारे फ्रीक्वेंसी के देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे व्यू पोर्ट्स की हेल्प से व्यू पोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ थी हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी।